ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते जी। आज स्वाध्याय के रूप में वेद मंत्र है ऋग्वेद का, और इसमें देवों के विषय में वर्णन किया गया है, अर्थात जितने भी प्रकार के हमारे देव हैं, पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंचदेव हमारे हैं। और जितने भी इस जगत में संसार में जड़ देव हैं, वे सब देवों की किस प्रकार हमें उपासना करनी चाहिए, अर्थात परमात्मा की उपासना तो करनी ही है। वह परम पिता परमात्मा ने हमें जन्म दिया, यह संसार में हमें मानव जीवन रूपी यह एक साधन दिया है कर्म करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। अर्थात जो देव भी हमें देते रहते हैं, उन देवों के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए, मंत्र है हमारा ओम ये त्वा देवशिकं मन्यमानः पापः भद्रम उपजीवन्ति वज्रः नाढुड्येनो ददाशि वामं बृहस्पते चयस इतः प्यारुम। प्यारुम अर्थात दुष्ट। तो आप देखिए मंत्र हमें क्या उपदेश देता है। कहते हैं कि हे देव, दुर्बुद्धि लोग तेरे दिए भोगों को ऐसे अंधे होकर भोगते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं देखते, केवल भोग भोगते रहते हैं। इस जगत में जो तूने अपनी नानाविध भोग्य वस्तु रूपी ऐश्वर्य रूपी सामग्री हमें दी है, वे सारे भोग्य ऐश्वर्य रूपी गोए जो हैं, जिनसे हम लाभ ले रहे हैं, जिनका हम धोते रहते हैं और अपने आप को लाभान्वित करके प्रसन्न होते हैं, किंतु उनके लिए हम कुछ नहीं करते और अपना कुछ कर्तव्य नहीं समझते। वे तुझे भोला समझते हैं, तुझे ऐसा भोला भोगदाता समझते हैं कि जिनके भोगों को यूं ही लुटा जा सकता है। वे मूर्ख भोग प्राप्ति के रहस्य को नहीं जानते। भोग और यज्ञ किसी अविच्छेद्य बंधन से जुड़े हुए हैं, यह नहीं समझते। वे नहीं देखते कि हमारे भोग भोगने से प्रकृति में जो क्षति आ रही है, भोग भोगने से जो क्षति आ रही है, उसे यदि यज्ञ द्वारा पूरा नहीं करते रहेंगे तो हमारी भोग प्राप्ति की जड़ कट जाएगी। अर्थात आप समझ रहे हैं कि जिसके सहारे हम जीवित हैं, जिसके हम लाभ ले रहे हैं, जिससे और जो चीज हम खा रहे हैं पी रहे हैं, अगर उसकी देखभाल हम नहीं कर रहे हैं, उनकी भोग्य सामग्री की वस्तु भोज्य वस्तु नहीं प्रदान कर रहे हैं और केवल लेते रह रहे हैं और कुछ दे नहीं रहे हैं, तो क्या हानि होगा यह हम नहीं जानते। वह वे पुरुष नहीं जानते जो केवल भोग भोगने में ही अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं। तो आगे क्या कहते हैं कि इस पाप भावना से युक्त होकर, पापी होकर भी तुझ भद्र के आश्रय से जीना चाहते हैं। मानो तेरी भलमन साहत का लाभ उठाकर वे पापी होते हुए भी भद्रता पर अपने को पुष्ट करना चाहते हैं। वे कुछ समय तक इस तरह तेरा उपजीवन करते भी हैं, पर बिना यज्ञ के भोग कब तक मिल सकता है। बिना भोज्य प्रदान किए आदि सेवा गौ से दूध कब तक मिल सकता है। बिना भोज्य प्रदान आदि सेवा किए बिना वह गाय से हम गौ से कब तक दूध ले सकते हैं। तो इसलिए अगर हम उस गौ माता का अमृत पी रहे हैं, दूध को अमृत बताया गया है वेदों में, गौ अमृतम, तो उस अमृत को जब हम पी रहे हैं तो उस गौ माता के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें चारा दे रहे हैं, खाने पीने के लिए उनका हम ध्यान रख रहे हैं।
तो वह गाय कब तक हमें दूध देगी? दूध देना बंद कर देगी। उसी प्रकार कहते हैं कि अतः आगे के लिए ऐसे दुर्बुद्धि को अपना उत्तम ऐश्वर्य देना परमात्मा बंद कर देता है, नहीं देता, बल्कि हिंसक का तो विनाश ही कर देता है। भोग्यग्रस्त पुरुष को जब तेरे सच्चे विधान से भोग प्राप्ति में बाधा पड़ने लगती है तो वह क्रुद्ध होता है और नानाविध घोर हिंसाएं करके भी भोग भोगना चाहता है। उस समय हे बृहस्पति तो उसका नाश कर देता है। यदि तू ऐसा न करे तो इस बृहद जगत का पालन न कर सके तो इस बृहस्पति न कहला सके। ऐसे ही अटल न्याय विधान द्वारा तू अपने इस बृहद ब्रह्मांड का पालन कर रहा है। तो चिंतन करें, वह परम पिता परमात्मा इस बृहद जगत को, इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। अगर वो इस प्रकार का न्याय न करे तो वह जगत पिता न कहला सके, बृहस्पति न कहला सके, वो अवश्य दंड देता है। तो इसलिए वह ऐश्वर्य सुख देना बंद नहीं कर देता, बल्कि उस दुष्ट दुर्बुद्धि का विनाश ही कर देता है। सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को वह छीन लेता है। इसलिए देवों का हमें यजन करना चाहिए। परम पिता परमात्मा का तो हम उपासना वंदना करना ही है, लेकिन जो पंचदेव है वह केवल यज्ञ से ही सफल हो सकता है। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अर्थात यज्ञ जब हम करते हैं, अग्निहोत्र जब करते हैं, घी सामग्री समिधा जब लगाते हैं अग्नि में, तो अग्नि स्वच्छ होती है और पवित्र होती है। और उसके स्वच्छ पवित्र होने से वातावरण, वायु शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और उसके बाद वह वायु आकाश में मेघ रूप बनकर वर्षा के रूप में बरसकर वह फिर से भूमि को स्वच्छ पवित्र कर देती है। और भूमि में जितने भी प्रकार के ऐश्वर्य उगते हैं, फूल, फल, अनाज इत्यादि, वे भी पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं। और इसी प्रकार यह पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत शुद्ध पवित्र बन जाता है। तो देवों का हमें यजन करना चाहिए। हम केवल लेते रहते हैं, लेकिन देते कुछ भी नहीं, तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो इसलिए देवों के लिए एकमात्र चीज है और सरल चीज है यज्ञ। यज्ञ की सुगंधी पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है, पूरे जगत को, ब्रह्मांड को शुद्ध कर देती है। तो इसलिए पंच यज्ञ भी, देव यज्ञ भी, अग्निहोत्र भी हम सभी को करना चाहिए और करने के लिए प्रयास करना चाहिए, दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए।